Bismillahirrahmanirrahim. Welcome students. This is class of physics for first year. Students, in the previous lecture we were discussing about the dimensions of physical quantities. हम लोगों ने ये कहा था कोई भी हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटी हो उसका जो यूनिट होगा उसको हम लोग पहले बेस यूनिट्स की फॉर्म में लिखेंगे और उन बेस यूनिट्स को जो बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ करेस्पॉन्ड करती हैं वो सारी की सारी बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ लिख के स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम लोग जब लिख देंगे तो जो हमारे पास फाइनल फॉर्म बनेगी दैट विल बी कॉल्ड एज दी डायमेंशंस ऑफ दैट फिज़िकल क्वांटिटी। और इससे रिलेटेड हम लोगों ने फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कुछ थोड़ी सी एग्जांपल्स देखी थी। In this lecture we are going to discuss the applications of the dimensional analysis or the uses of dimensional analysis and हम लोग वही टेक्निक यूज़ करेंगे किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी के जब डायमेंशंस हम लोगों ने फाइंड आउट करने होंगे हम लोग उसका यूनिट लिखेंगे और उसके यूनिट को फिर कन्वर्ट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ द बेस यूनिट्स और बेस यूनिट्स को जो बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ कॉरेस्पॉन्ड कर रही हैं उन बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ को स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख देंगे तो वो हमारे पास डायमेंशन ऑफ दैट फिज़िकल क्वांटिटी बन जाएगा और एग्जांपल से ये चीज़ आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। सो let's turn towards the applications of the dimensional analysis. So the topic of discussion is the advantages of dimensional analysis or applications of dimensional analysis. The first application is checking correctness of physical equation. कोई भी आपको फिज़िकल इक्वेशन गिवन हो लाइक एफ इक्वल्स टू एम ए, लाइक वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी, ये इक्वेशन आया करेक्ट है, ठीक है या नहीं है, यू कैन जज दिस बाय द हेल्प ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। आप डायमेंशनल एनालिसिस को यूज़ करके ये बता सकते हो कि कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी करेक्ट है या नहीं है। आप कैसे बता सकते हो, इसके लिए एक प्रिंसिपल है। द प्रिंसिपल इज़ कॉल्ड एज द प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, इस प्रिंसिपल का मतलब क्या है? दिस प्रिंसिपल सेज दैट कि अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन होगी लाइक एफ इक्वल्स टू एम ए, लाइक वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, और कोई भी आपके पास फिज़िकल इक्वेशन होगी, dimensions of left hand side of that equation should be equal to the dimensions of right hand side of that equation। मतलब कि let us suppose आपके पास कोई एक इक्वेशन है लाइक न्यूटन सेकंड लॉ है F इक्वल्स टू एम ए। अब ये इक्वेशन आया करेक्ट है या नहीं आपको कैसे पता चलेगा? आपको प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी की मदद से पता चलेगा। और आप लोग क्या करोगे? आप लोग ये करोगे, फोर्स के डायमेंशंस अलग से निकालोगे, एम ए इस प्रोडक्ट के डायमेंशंस अलग से निकालोगे और फाइनली देखोगे कि आया फोर्स के डायमेंशंस और प्रोडक्ट एम ए के डायमेंशन सेम आ रहे हैं। अगर सेम आ रहे हैं तो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है और अगर नहीं सेम आ रहे तो वो इक्वेशन गलत है, वो डायमेंशनली इनकरेक्ट है। सो इससे एसोसिएटेड है आपकी एक्सरसाइज का प्रॉब्लम नंबर 7। ये प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम में आपको क्या कहा गया है? आपको दो फिज़िकल इक्वेशंस दी गई हैं। एक काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 और हाफ एम वी स्क्वायर और दूसरी इक्वेशन पोटेंशियल एनर्जी, और ये जी लिखा है मींस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू एम जी एच। आप लोगों को कहा गया प्रूफ करें कि ये दोनों इक्वेशन या प्रूफ करें कि ये दोनों इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हैं या नहीं हैं। तो आप लोगों ने इस चीज़ को देखना है। ओके, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है काइनेटिक एनर्जी 1/2 एम वी स्क्वायर के इक्वल है, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच के इक्वल है। तो काइनेटिक एनर्जी भी एनर्जी ही है लेकिन यहाँ पे इसके लिए डिफरेंट फॉर्म है, ये भी एनर्जी ही है, यहाँ पे इसके लिए डिफरेंट फॉर्म है। सो जब आप पहली नज़र पे इसको देखते हो यू जस्ट थिंक, तो आपको ये ख्याल आ सकता है कि ये इसके डायमेंशंस में भी डिफरेंट हों, ये इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है। बट आई विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम फॉर यू एंड आई विल प्रूव दैट कि ये इक्वेशन भी डायमेंशनली करेक्ट है और ये वाली इक्वेशन भी डायमेंशनली करेक्ट है। How I can prove these two equations as dimensionally correct equation? Let's come and solve this problem. Here I have written this table। मैंने ये टेबल स्केच की है आप लोगों के लिए ताकि आप जब भी डायमेंशंस निकालोगे, हम लोग अभी डायमेंशंस फाइंड आउट करेंगे तो दिस टेबल विल हेल्प यू इन फाइंडिंग द dimensions. Let's come and solve the first part of problem number 7, that is kinetic energy equals to 1/mv square, and we have to show that this equation is dimensionally
correct. So let's come to solve this equation. The equation that I am given is the equation that I am given. This equation is the kinetic energy equals to 1/2 mv square. So सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं राइट हैंड साइड के डायमेंशंस फाइंड आउट करूँगा, फिर मैं लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस फाइंड आउट करूँगा, और फिर मैं देखूँगा क्या ये दोनों डायमेंशंस इक्वल आ रहे हैं. अगर ये दोनों डायमेंशंस इक्वल आ रहे हैं तो मेरी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट कंसिडर होगी. सो लेट्स कम टू द लेफ्ट हैंड साइड एट फर्स्ट. लेफ्ट हैंड साइड, ओके. मैं लेफ्ट हैंड साइड पे देखूँ तो मेरे पास रिटन है काइनेटिक एनर्जी. आई एम गिवन द काइनेटिक एनर्जी, एंड यू नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज़ बेसिकली एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी इज़ बेसिकली एनर्जी, और एनर्जी का जो यूनिट होता है दैट इज़ द जूल. आप लोग जूल में मेजर करते हो एनर्जी को, और इसका सिंबल क्या है, जे है. इट्स सिंबल इज सिंपली जे, ओके. जूल आपको पता है दिस इज़ इक्वल टू दी न्यूटन इंटू मीटर. जूल इज़ इक्वल टू न्यूटन इंटू मीटर, ओके. मीटर तो मेरे पास बेस यूनिट है, लेकिन न्यूटन मेरे पास बेस यूनिट नहीं है. सो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू कन्वर्ट न्यूटन इनटू बेस यूनिट्स. और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था न्यूटन किस चीज़ के इक्वल होगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो यू कैन राइट दिस मच एज काइनेटिक एनर्जी, इट हैज़ बेस यूनिट्स केजी, न्यूटन को रिस्पॉन्ड करेगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को, ये न्यूटन के इक्वल आ गया. एंड देन आई हैव मीटर मल्टीप्लाइड बाय मीटर. सो यू विल गेट सिंपली केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ओके. यहाँ से अब आपने डायमेंशंस बताने हैं. तो केजी को अगर आप स्टूडेंट्स देखो, केजी की डायमेंशन एम है, कैपिटल एम है. नेक्स्ट मीटर की डायमेंशन कैपिटल एल. फाइनली टाइम के डायमेंशंस कैपिटल टी. सो यू कैन राइट दिस मच एज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स. केजी की जगह मैस, मीटर स्क्वायर है, मीटर एल और स्क्वायर है पावर 2. फाइनली टाइम है पावर 2. सो जब इसको मैं न्यूमिनेटर में लिखूँगा तो पावर नेगेटिव आ जाएगी. So this will become the dimensions of the kinetic energy. So finally I can write the dimensions of kinetic energy as m l square t power minus 2. These are the dimensions of kinetic energy, and let us say this corresponds to our equation number 1. Okay, ये तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस फाइंड कर लिए. नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड. So I have to go towards the right hand side. On the right hand side I can see that I am given 1/2 mv square. So I am given 1/2 mv square, okay. 1 it is dimensional constant, dimension less constant. आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था 1 2 3 जो पेयर नंबर होते हैं ये डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट्स होते हैं. सो इनके कोई डायमेंशंस नहीं होंगे. m इज़ करस्पॉन्डिंग टू मैस, एंड मैस हैज़ द यूनिट kg. देन वेलोसिटी हैज़ यूनिट मीटर पर सेकंड, सो मीटर पर सेकंड. और चूँकि वेलोसिटी का स्क्वायर है सो आई विल हैव स्क्वायर ओवर हियर. सो सिंप्लीफाइंग दिस आई विल गेट kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर. नाउ आई कैन सी दैट kg के लिए m, मीटर के लिए l, सेकंड के लिए कैपिटल T. सो आई कैन राइट इट इन द फॉर्म सिंपली m l square t power minus 2 in the square brackets. So finally I have got 1/2 mv square. Its dimensions are m l square t power minus 2, okay. Suppose this corresponds to our second equation. Now by comparing 1 and 2 I can see that dimensions of kinetic energy m l square t power minus 2, dimensions of 1/2 mv square m l square t power minus 2, इन दोनों के डायमेंशन सेम हैं.
इसका मतलब ये हुआ डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड. सो यू कैन से सिंपली दैट by comparing equation 1 and 2, by comparing equation number 1 and equation number 2, we can simply say that dimensions of left hand side, we can say that dimensions of left hand side is equal to dimensions of right hand side. And if dimensions of left hand side are equal to dimensions of right hand side, then principle of homogeneity क्या कहता है, ऐसी equation correct होगी. So you can simply conclude that this equation is dimensionally correct. This equation is dimensionally correct. Okay, let's come to the second equation. Here you are given potential energy is equal to mgh. Same like that, जैसा से हम लोगों ने previous case में किया है वही हम लोग यहाँ पे भी करेंगे. What we will do, we will first take left hand side of the equation. At the left hand side I am given gravitational potential energy, जो कि असल में energy ही है. So it is basically energy, and energy is measured in terms of joules, and joules you know that it is equal to the Newton into meter, and Newton को जब आप convert करोगे base units में you will get kg meter per second square into meter, and finally you will get potential energy, gravitational potential energy. This is equal to kg meter squares per second square, and its dimensions are simply m l square t power minus 2, just as the dimensions of kinetic energy. So enclosed in square brackets. Okay, this is my question number 1. So now I will go towards the right hand side. So right hand side पे आपको mgh गिवन है, mgh. now m mass as a unit, kg, g acceleration due to gravity having the unit meter per second squares, h is height is unit in terms of meter. So you will get kg meter square per second square. So dimensions of mgh is equal to kg की जगह कैपिटल m, मीटर स्क्वायर की जगह कैपिटल l स्क्वायर, और सेकंड स्क्वायर की जगह t, और न्यूमिनेटर में लिख रहा हूँ तो पावर -2 हो जाएगी. So these are its dimensions, and this become my equation number 2. Now by comparing 1 and 2, simply you can say that by comparing equation number 1 and equation number 2, you can say that dimensions of the left hand side are equal to dimensions of right hand side. So dimensions of left hand side are equal to dimensions of right hand side. So if the dimensions of left hand side are equal to dimensions of right hand side, then principle of homogeneity simply says that this equation is dimensionally correct. Okay, so your assignment from your book, assignment number 1.6, you are given the two equations, Vf is equal to Vi plus At and S is equal to Vit plus 1 over 2 At square, and you have to prove that both these equations are dimensionally correct. Simply यही प्रोसीजर आपने दोबारा से अप्लाई कर देना है. आप लोग कैसे लिखोगे? Simply you will write, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन निकालने हैं,
on the left hand side you are given final velocity. वेलोसिटी फाइनल हो, वेलोसिटी इनिशियल हो, उसका यूनिट एक ही होता है मीटर पर सेकंड, सो इट्स यूनिट आर मीटर पर सेकंड. इसके डायमेंशंस में लिखूँगा, चूँकि केजी कहीं भी नहीं आ रहा, सो अगर मैं मैथ लिखूँगा तो इसके पावर में 0, मीटर की जगह लेंथ एंड सेकंड की जगह टाइम बट विद अ पावर -1. सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ओके. Second is VI plus AT, right hand side. Right hand side. VI plus A into T. Okay. VI velocity initial हो या final हो, I have told you कि यूनिट इसका मीटर पर सेकंड ही रहेगा. So you will get मीटर पर सेकंड प्लस एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वेयर्स इनटू टाइम का यूनिट सेकंड. सो व्हाट यू विल गेट मीटर पर सेकंड, दिस विल कैंसिल आउट विद दिस मच एंड यू विल गेट मीटर पर सेकंड, एंड फ्रॉम देयर मीटर पर सेकंड प्लस मीटर पर सेकंड यू विल गेट 2 मीटर पर सेकंड. अगेन दिस 2 you have stated it is डायमेंशन लेस कांस्टेंट, तो इसके कोई भी डायमेंशंस नहीं होंगे. मीटर का बेस जो फिज़िकल क्वांटिटी है वो लेंथ है, देन सेकंड के लिए टाइम, और न्यूमिनेटर में लिखूँगा तो पावर -1. मैथ्स का जिक्र नहीं है, केजी नहीं है, तो m की पावर 0. सो ऑल दिस मच इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स. सो दिस इज़ माई इक्वेशन नंबर 2. दिस इज़ माई इक्वेशन नंबर 2. सो here I have VI minus VI plus AT, VI plus A into T. Okay, from there you can see that by comparing equation number 1 and equation number 2, dimensions of the left hand side are equal to dimensions of right hand side. So this equation is also dimensionally correct. Okay, let's come to this much equation. Let's find its solution. Okay. How you can find its solution? Here you are given S is equal to VIT plus 1/2 AT square. Simply लेफ्ट हैंड साइड आप लोगों ने लेनी है. लेफ्ट हैंड साइड पे आपको S गिवन है, S एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट है. सो यू कैन सिंपली से S डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मीटर्स. सो मीटर के डायमेंशंस हैं L, चूँकि मैथ भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, सो m की पावर 0, t की पावर 0. These are the dimensions of left hand side, and suppose it is equation 1. Okay, now let's come to the right hand side. Right hand side, here you are given VIT plus 1/2 AT square. Okay, तो मैं इसके डायमेंशंस लिखता हूँ. इसके लिए मैं पहले यूनिट्स लिखता हूँ. VI इनिशियल वेलोसिटी यूनिट मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाइड द टाइम का यूनिट सेकंड प्लस 1/2 एज इट इज़. A एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू टाइम का यूनिट सेकंड, और चूँकि यहाँ पे टाइम स्क्वायर है तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा. सिंपली सेकंड स्क्वायर कैंसल्स आउट विद सेकंड, दिस सेकंड कैंसल आउट विद सेकंड, एंड यू विल गेट मीटर प्लस 1/2 टाइम्स मीटर. आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. यू विल गेट 3/2 मीटर. अगेन 3/2, दिस मच इज़ अ कांस्टेंट हैविंग एज ए डायमेंशन लेस कांस्टेंट. सो आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या आ गया है, मीटर. इसके डायमेंशन आपने लिखनी है. सो यहाँ पे मैथ्स का जिक्र नहीं है, केजी नहीं है, सो m0, L है, पावर 1 लिखें ना लिखें एक ही बात है. एंड फाइंड दी टाइम यहाँ पे नहीं है, सो यू विल राइट इट्स पावर 0. सो दिस मच यू विल गेट, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. Now by comparing equation number 1 and equation number 2, you can see that dimensions of the left hand side are equal to dimensions of right hand side. So this much equation is also dimensionally correct.
So this is the way how you can find the dimensions of physical quantity, and then how you can check that equation as dimensionally correct or incorrect. Students, now before concluding the lecture, I have home assignment for all of you. This is the problem number 7 that I have solved for you. In the book problem number 6, problem number 6 में आपसे कहा गया है, आपको एक इक्वेशन दी गई है E is equal to HF. E is the energy, H is a Planck's constant and F is the frequency. आपसे कहा गया है कि आपने इस इक्वेशन की मदद से H जो कि प्लांक्स कांस्टेंट है इसके डायमेंशंस को डेराइव करना है, डायमेंशंस इसके निकालने हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे निकालोगे। सबसे पहले आप लोगों ने क्या कर लेना है, इस इक्वेशन को H की फॉर्म में लिख देना है। मतलब F यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे इसको डिवाइड कर देना है। सिंपली यू विल गेट H इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी। एनर्जी का यूनिट आपको पता है जूल, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है 1/सेकेंड। सो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट जूल इनटू सेकेंड। अब जूल आपको पता है न्यूटन मीटर के इक्वल है। न्यूटन को आप लोग फर्दर बेस यूनिट्स में कन्वर्ट करोगे, और फिर आप लोग जब कन्वर्ट करोगे फाइनली यू विल गेट द डायमेंशंस ऑफ द प्लांक्स कांस्टेंट H। आप लोगों का ये असाइनमेंट, ये प्रॉब्लम आप लोगों ने अपने घर पे ट्राई करनी है। इट इज़ फॉर यू, इट इज़ योर होमवर्क। अगर आप लोग कर लेते हो, इसको सॉल्व कर लेते हो, वेल एंड गुड। इफ़ यू फेस एनी डिफ़िकल्टी वाइल सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, you can ask me the questions, you can contact with me on WhatsApp, and I will help you in solving this math problem. Inshallah, in the next lectures, friends, we will discuss another important application in detail that deals with the deriving the formula for some physical quantity by the help of the dimensional analysis. Till that, friends, Allah Hafiz. Thank you very much.